प्रेम प्याला जो पीवे सो नहीं पीवे नीर। भाग बड़ा सोई पीवे भर देवे कबीर। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। यहाँ पर साहिब हमें समझा रहे हैं कि जो प्रेम रस का प्याला है उसको पीने वाली जो रूह है वह संसारिक विषयों का जो नीर होता है उसको नहीं ग्रहण करती, उसको नहीं पीती। इससे तो कोई भाग्यवान रूह ही पी सकती है जो सदगुरु कबीर साहब स्वयं प्याला भरकर पिलाते हैं। यानी जब साहिब गुरु के द्वारा हमें पिलाना चाहते हैं तो वो हमें वो अमीरस प्याते हैं, वो प्रेम रस के जरिए हमें वो अमीरस प्राप्त होता है। और आज का जो हमारा विचार प्रेम शब्द की शाखों पर आगे फिर रहेगा। और साहेब ने की जो साखी थी मैंने बताया था कि जो जिसके अंदर कपट है, छल कपट है, वो कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस घट जैसे हमारे घट के अंदर श्वास होती है, श्वास अंदर जाती है बाहर जाती है, तो वो श्वास कभी रुकती नहीं। जैसे आप सोते भी हो जागते भी हो तभी वो श्वास चलती रहती है। जब आप जागृत अवस्था में हो तो तभी सांस चलती है, और जब आप स्वप्न अवस्था में तब भी सांस चलती रहती है। तो साहिब हमें समझा रहे हैं साखी के द्वारा, जो जागत है जो सो स्वप्न में, ज्यों घट भीतर श्वास, जो जन जाको भावता सो जन ता के पास। देखो, जैसे हमारे घट के अंदर जो श्वास होती है वो हमारे ही पास होती है, जैसे अंदर ली और बाहर छोड़ी, तो हमें उस श्वासों का पता होता है कि ये श्वास चल रही है। जिस रूह को जो गुरु संत बहाते हैं, जिससे वो नामदान प्राप्त है, उनको हर समय वो गुरु हर समय उनको पास महसूस होते हैं। कान्हा साहब ने साखी के द्वारा, जो जन जा को भावता सो जनता के पास, ये जिसको जो वस्तु भाती है उसके वो हमेशा समीप रहती है। जैसे आप भाव गुरु की तरफ ना छोड़कर आपने संसारिक विषय की तरफ लगा दो। आपने देखो कोई रूह अट्रैक्शन के कारण किसी से प्रेम में लगी है तो उसको वही चीज भाती है, उसको चाहे आप कितना भी ज्ञान दे लो, कितना भी कुछ कर लो, तो उसको वो चीज भाती नहीं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं लोभी। अगर लोभी व्यक्ति को हम समझाएंगे कि आप गुरु से नामदान ले ले, गुरु से जुड़ जा, सदगुरु की शरण में जा, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर, वही सच्चा ज्ञान है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। तीसरा शब्द ले लेते हैं लालची कामी। लालची और कामी। कामी व्यक्ति हम कितना समझाएं, जिसके प्रति उसका मोह है, जिसके प्रति उसका आकर्षण है, वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। वो मोह किसी जो कामुकता भावना हो सकती है, वो किसी बाहर भी हो सकती है, वो अपने पत्नी के प्रति भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। और चौथा जो हमारा है मोह भी हमें किसी के प्रति हो सकता है, वो किसी रिश्ते नाते के प्रति हो सकता है, किसी भी वस्तु की तरफ हो सकता है। वो मोह भी हमें उसके समीप रखता है। मान लो हम किसी पुत्र को या किसी
पत्नी को या किसी पुत्री को या किसी अपने यार दोस्त को मोह रखते हैं, तो हर समय ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ रहता है। और ये सब खेल किसका है? मन का। इसलिए साहब ने बोला, जो जन को भावता सो जनता के पास। जिसको जो भावता है वो उसके पास रहता है। इसलिए साहिब आगे हमें समझा रहे हैं, सोना सज्जन साधु जन टूटे जुटे सो बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। जो सज्जन साधु हैं वो बार बार नहीं टूटते, जो सती सेवक हैं वो टूटते नहीं हैं। और क्या होता है कि जो दुर्जन, जिसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता वंश जैसे घड़ा टूटता है ना, उसको थोड़ी चोट लगा दे तो वो टूट जाता है। इसलिए हमें अपने अंदर कोई शंका नहीं पालनी चाहिए। और साहिब हमें समझा रहे हैं, जैसे क्या होता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे ज्यादातर विचार हमारे आकर्षण के प्रति ही चले हुए, तो हम किसी और कोई रूह किसी आकर्षण के कारण किसी को प्रेम करती है, प्यार करती है या अपने पति को प्यार करती है, तो वो उसके प्रति इतनी समर्पित होती है, उसे कहीं मिलना हो या उससे बात करनी हो या उसके समीप जाना हो या कोई उससे बात शेयर कर कुछ भी लगा लो आप, तो वो उस समय ये नहीं देखती, क्योंकि उसको उसके प्रति प्रेम होता है और उसके अंदर उसको कोई समझाए या बुझाए वो बात नहीं मानेगी, क्योंकि उसके अंदर उसके प्रति अटूट विश्वास, इसको विश्वास नहीं कर सकते, इसको सिर्फ प्रेम का शब्द बोल सकते हैं। और इसमें कोई नेम नहीं है कि वो दिन देखती है, रात देखती है, सुबह देखती है, शाम देखती है। ये उसको हर समय एक तड़प लगी रहती है। इसलिए साहिब ने एक साखी के द्वारा ऐसी रूह के बारे में बताया, जहां प्रेम है तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन बया, तब गिने कौन तिथि वार। और यहाँ पर हम साहिब की ये जो साखी है, साहिब ने उस रूह संत के लिए बोली है, उस सती सेवक के लिए बोली है, जिसको जिस गुरु के प्रति प्रेम हो जाता है, जिस अपने मालिक के प्रति प्रेम हो जाता है, तो वो जो सती सेवक है, जो रूह है, उसको नेम उनका कोई व्यवहार नहीं रहता। यानी उसको ये जो नेम है, नियम के बंधन बंध होते हैं कि आपने खाना खाने के बाद भक्ति करनी है, आपने सोते वक्त भक्ति करनी है, आपको जैसे क्या होता है कि कुछों का समय निश्चित होता है कि भाई इस समय दौरान हमें भक्ति करनी होती है। जैसे कोई सुबह सुबह भक्ति करता है, तो जब जब प्रेम हो जाता है किसी गुरु के प्रति, किसी उसके प्रति, और लगन लग जाती है, तो उस समय रूह ये नहीं देखती कि वो जब भी समय लगता है, सोते उठते बैठते जागते, तो गुरु के ध्यान में लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। और उसको अपनी बुद्धि का कोई व्यवहार नहीं रहता। और प्रेम में
मगन होकर अपने मन को ऐसे गिन लेती है, उस समय उससे कोई तिथि और कोई वार नहीं पता, तभी ये क्या तिथि है, क्या वार है, क्या दिन है, क्या रात है, वो उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाती है। इसलिए जहां पर प्रेम है वहां नेम नहीं है। जो सच्चे प्रेमी एवं संसारिक आकर्षणों में मिथ्या दौड़ नहीं लगाते, वे उनको मिथ्या समझ लेते हैं। और आगे जैसे आपने देखा होगा कि जो कोई प्रेम की भक्ति करता है, देखो गुरु गुरु में भाव होता है। गुरु गुरु अपने अपना ज्ञान हमें बताता है। जैसे गुरु गुरु में भाव, वही गुरु नित्य बंधिए, जो शब्द बतावे दाव। ये बातें साहिब ने क्यों बोली? देखो गुरु गुरु में भेद होता है। सब गुरु अपना अपना स्थान लेते हैं। जैसे किसी ने पहली मंजिल प्राप्त गुरु है, कोई दूसरी मंजिल प्राप्त गुरु है, कोई तीसरी मंजिल, कोई चौथी मंजिल, कोई पांचवी मंजिल। तो ये बातें कहाँ पर लगती हैं साहिब की? जैसे कोई जोगी हो जाता है, जो कोई जंगम हो जाता है, कोई सेवड़ा है या सन्यासी है, वो कोई भक्ति करता है तो वो बिना प्रेम के वो भी नहीं पहुंच पाता। और जो हमारे सतगुरु का देश है, जो हमारा मालिक, हमारा दूरगामी जहाँ से हम आए हुए हैं, वो बड़ा दुर्लभ है और बिना प्रेम के हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। जो साहिब ने बोला, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। और हम देखो, प्रेम एक ऐसी वस्तु है, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम भाव है। एक तरफ हम अपने अंदर ये चाहते हैं कि हमारा संसार में मान सम्मान हो, हमारी इज्जत हो, हमें लोग जानने लगे, हम एक प्रसिद्ध रूह के रूप में उभर के आए। वहां पर प्रेम नहीं, वहां पर दिखावा है और वहां पर भक्ति भी नहीं हो सकती। ये सत्य। जैसे पिया चाहे प्रेम रस, राखे चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर हम प्रेम रूपी से हम अमीरस को पीना चाहते हैं, वो सतनाम में समाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर से मान, बड़ाई, अहंकार आदि को निकाल देना चाहिए। और क्योंकि जो मान बड़ाई है, जैसे आपने सुना होगा कि एक जो तलवार रखने की जो जंग होती है उसको म्यान है। उसमें म्यान में क्या होता है कि एक ही तलवार रखी जाती है, वहां पर दो नहीं रखी जा सकती। इसलिए चाहे हम मान बड़ाई में व्यस्त रहें या गुरु भक्ति में व्यस्त रहें, अगर गुरु भक्ति में व्यस्त रहेंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, हमें सतनाम धन प्राप्त हो जाएगा, हम अमीरस को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम मान बढ़ाई के चक्कर में रहे तो हमें वो भी कभी प्राप्त नहीं होगा, चाहे हम पूरी जिंदगी लगा लें। ये सच है। और जैसे हम आए, हमारा क्या भाव है कि हम अपने जैसा ढूंढते हैं। तो जब हमें अपने जैसा मिल जाता है तो उस समय क्या होता है, तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है। मान लो हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की चाह है,
क्या होता है कि हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की चाह है। हम क्या करते हैं कि हम ऐसे गुरु संत और महंत की आवश्यकता होती है जो इस भेद को जानता हो और उस मालिक के नाम में रमा हो और उसका रूप बन चुका हो। जब और वो भी भक्ति करता हो और उसके अंदर प्रेम की भावना हो, तो हमें जब ऐसे गुरु संत महंत मिल जाते हैं तो उसमें हमारे समय जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो साहिब ने क्या बोला इस साखी के द्वारा हमें क्या समझाया? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जैसे अगर हम कोई बिजनेसमैन है, मैं आपको कुछ बात को इस साखी के द्वारा कुछ बात कैसे साहिब ने ये साखी कैसे बताई। जैसे हम कोई बिजनेसमैन है, अगर हमने हमारे सामने भी कोई बिजनेसमैन आ जाए तो हमें अपने अंदर से खुशी महसूस होगी कि मैं अपने विचार इससे आदान प्रदान कर सकता हूँ। क्या मुझे लाभ हुआ, क्या घाटा हुआ, इसका जो घाटा हुआ तो इसको मैं कैसे सुधारूं, और लाभ हुआ तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लूं। हम ऐसी बातें करेंगे। कोई व्यापारी होगा तो अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ मिलेगा तो वो उसके द्वारा सफलता के राज के पूछेगा। तीसरा, जैसे कोई विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी उस पढ़ाई का अध्ययन कर चुका है और दूसरा उससे मिलता है तो उससे ये पूछेगा कि आपने ये कैसे किया और इसमें मार्क्स अच्छे कैसे आ सकते हैं, मैं इसमें सफलता कैसे प्राप्त करूं। तो उस समय जब हमें ये अपने जैसा कोई मिल जाता है तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए साहब ने कहा प्रेमी से प्रेमी मिले, यानी जैसे कोई गुरु भक्त है और गुरु भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने अनुभव को शेयर करते हैं गुरु के पास जाकर, या गुरु के द्वारा एक जो उन्हें ज्ञान है वो आपस में शेयर करते हैं। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो उसमें गुरु भक्ति दृढ़ होती है। देखो साहिब ने जो ये ज्ञान प्राप्त किया गुरु के द्वारा प्राप्त किया, वैसे तो वो स्वयं ही सदगुरु थे, लेकिन उन्होंने अपने समय में रामानंद जी को गुरु बनाया, क्योंकि सब जगह गुरु की महानता को दर्शाया। तो जब उन्होंने ये देखा कि बिना गुरु के आगे जो पंथ चलेंगे, क्योंकि वो जानी जान थे, आगे जो पंथ चलेंगे तो लोग मालिक में विश्वास तो करेंगे लेकिन गुरु की महानता को नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रामानंद जी को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद तो क्या होता है कि कहा था मैंने क्या, हाँ, तो रामानंद जी को गुरु बनाया सदगुरु कबीर साहिब ने, और ये मानता दर्शाने के लिए कि गुरु के द्वारा ही हमें वो मालिक मिल सकते हैं। और वैसे तो ये मार्ग हमारी भक्ति और सच्ची श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन गुरु की महानता को इसलिए दर्शाया क्योंकि लोग गुरु की महानता को नहीं समझेंगे। तो इसलिए साहिब ने गुरु को
धारण किया और संसार में एक विचारधारा को रखा। इसलिए साहिब ने एक साखी के द्वारा हमें समझाया, कबीर हम गुरु रस पिया बाकी रही ना छाक, पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ से चाक। साहिब बोल रहे हैं कि हमने गुरु का के द्वारा जो अमृत ज्ञान है उसको ग्रहण किया और अब कुछ भी हमारे अंदर कोई विचार, कोई आशा तृष्णा नहीं रही। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कि जैसे कोई कुम्हार होता है, वो घड़ा बनाता है, जब वो घड़े को आग में तपाता है, आग में तपने के बाद वो घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता। ठीक उसी तरह से जब हमें गुरु के द्वारा जो ज्ञान हो जाता है, हम सतनाम में समा जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं होता, हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। जैसे आग में तपने के बाद दोबारा जो घड़ा है, जो मटका है, वो चाक पर नहीं चढ़ता। ठीक उसी तरह से जब हमें गुरु ज्ञान हो जाता है, जब हम साहिब के जो सच्चे ज्ञान से मिल जाते हैं, तो हम दोबारा इस 84 लाख योनियों में धक्के नहीं खाते, हमारा जन्म नहीं होता, हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और साहिब आगे हमें क्या समझा रहे हैं कि ये जो गुरु ज्ञान है, ये बहुत सरल, लेकिन इसको पाना दुर्लभ है। और इसको कौन पा सकता है? जो प्रेम रूपी भट्टी के समान पक जाए, जिसके अंदर धैर्य हो, वो पा सकता है। साहिब बोलते हैं, कबीर पावन दुर्लभ है मांगे शीस कला, सॉरी, नाम रसायन अधिक रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पावन दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। जो नाम है, जो सतनाम है, वो इतना रसीला मीठा है कि उसको पाने के लिए हमें अपने शीश का दान करना पड़ता है, अपने अहंकार, अपने विकारों का त्याग करना पड़ता है। जो प्रेम रूपी भट्टी में पक जाता है, वही साहिब के समान हो जाता है, उसको गुरु ज्ञान मिल जाता है। इसलिए साहिब ने बोला, यह रस महंगा पीवे सो छाड़ जीव की बान, माथे साटे जो मिले तो भी सस्ता जान। यानी ये रस महंगा भी है, जब इसको पीता है तो उसको सरल लगने लगता है। और जब हमारे अंदर प्रेम रूपी वो नाम समा जाता है, एक रति भी हमारे अंदर वो समा जाता है, तो हमारे जो शरीर के अंदर एक तरह से वो चमक पैदा कर देता है। उस नाम के द्वारा हमारे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। वो प्रकाश इतना होता है, वो हमारी काया को भी सोना बना देता है। इसे साहिब ने एक साखी के द्वारा बताया कि सब रसायन मैं किया प्रेम समान ना कोई,
रति एक तन में संचरे, सब तन कंचन होए। इस साहिब ने सब तरह का रसपान किया। हम किसी भी पदार्थ को पीते हैं, जैसे हम पेय पदार्थ पीते हैं, हम कोई मीठा खाते हैं, कोई कड़वा खाते हैं, ये सब तरह के पेय पदार्थ। कोई भी वस्तु लगा लो, आम, कोई फल लगा लो, तो उनसे जो रस है निकलता है, उसके अंदर हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे जिह्वा के स्वाद को इतना अच्छा लगता है कि वो हमारे मन को भा जाता है। और लेकिन साहिब ने ये बातें क्यों बोली कि साहिब ने सब तरह के रसायनों का प्रयोग कर लिया था। जब प्रेम रूपी रसायन को साहिब ने ग्रहण किया, उस प्रेम नहीं, वो साहिब हमें समझा रहे हैं कि जो रूह प्रेम के अंदर और उस रसायन को, उस सतनाम को प्राप्त करने का यत्न करती है, और एक रत्ती भी वो हमारे अंदर समाहित हो जाए तो हमारे अंदर इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि हम ये सोच नहीं सकते कि करोड़ों सूर्य भी हमारी चमक को ग्रहण नहीं कर सकते। 1600 करोड़ सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो एक आत्मा का प्रकाश होता है। वो क्यों? क्योंकि साहिब ने, जैसे जब हमें करना नदीदार महल में प्यारा है, उस साखी में क्या था कि जो आत्मा का प्रकाश है वो 16 सूर्यों के समान होता है। जब हमारे अंदर वो नाम रूपी रसायन हमारे अंदर प्रवेश करता है तो उस समय हमारी आत्मा का प्रकाश इतना होता है कि 16 शंख सूर्य का जो प्रकाश है, वो उनकी जो रोशनी है वो हमारी आत्मा के सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए साहिब ने बोला कि एक रत्ती भी हमारे अंदर वो नाम समा जाए तो हमारी जो देह है, जो वो कंचन के समान, सोने के समान बन जाती है। सोने में क्या गुण होता है कि वो इतनी चमक रखता है कि वो जहां पर रखा जाए वहां पर एक तरह से प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन जब हमारी आत्मा उस अमीरस को पीने लगती है, सतनामी रूपी समुद्र में समा जाती है, उस समय 16 लाख जो कितनी बड़ी बात है ये। हम तो 16 लाख के बारे कर रहे हैं, तो साहिब ने यहां तक बोल दिया कि कोटिन भानु उदय जो होई, ऐते पुनि चंदर लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा। अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। यानी अरबों सूर्य का जो प्रकाश है वह हमारी आत्मा के प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है। ऐसा प्रकाश होता है हमारी आत्मा के अंदर। लेकिन यह अपने मूल को भूलकर, विषय विकारों में भूलकर, 5 तत्वों में, 3 गुण में, 25 प्रकृति और संसार में आकर अपने मूल को भूल गई है और स्वयं को शरीर समझने लग गई है। इसलिए वो भूलवंश कहते हैं ना कि सुरत पड़े संसार में
ये जो हमारी सूरत है इस संसार में ऐसे खो जाती है कि उसे अपने शुद्ध बुद्ध की, अपने अपने अस्तित्व की, अपने मूल की पहचान नहीं होती। जब वो सतनामी हमारे अंदर, वो नाम हमारे अंदर संचार होता है, तो अरबों सूर्य की जो रोशनी है वो भी हमारी आत्मा की जो 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 रोशनी है उसके समान फीकी पड़ जाती है। और यह कब संभव होता है? जब प्रेमी प्रेम से गुरु के ध्यान में मगन रहेगा। और जो इस सागर में डूबता है, जैसे किसी भी गुरु संत से पास जाते हैं, हम गुरु मंत्र लेते हैं, तो उसमें वही साधक, वही रूह सती सेवक पार होता है जो इसको प्रेम के साथ भक्ति करेगा, वही उसको ही गुरु पार लगा सकते हैं। वही खेवटिया, जैसे कहते हैं कि लाखों में नहीं करोड़ों में उसको देख, यानी ऐसे सती सेवक वो लाखों में नहीं करोड़ों में गिने जाते हैं। जब हमारे अंदर वो अमृत वस्तु आती है तो क्या होता है कि वो जो हम अमृत वस्तु हमें मिलती है जब हमें सतगुरु मिलते हैं। तो साहिब ने इस साकी में बोला, अमृत पीवे ते जना सतगुरु लागा कान, वस्तु अगोचर मिल गई मन में नहीं आवे आन। जो हमें अमृत पीवे ते जना, वही उस अमृत को पी सकती है, वही रूह पी सकती है जिसके सतगुरु लागा कान, जिसको सतगुरु मिल जाते हैं, जो सतगुरु के द्वारा भेदी जाती है, जो सतगुरु के द्वारा स्वीकार की जाती है, जो रूह, उसी को वो अमीरस पीने का अवसर मिलता है और उसको एक अमूल्य वस्तु प्रदान की जाती है और मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रहती। वैसे तो जो साधु संत सती सेवक जो गुरुजन होते हैं वो एक सीप समुद्र की तरह होते हैं, एक सीप के समान होते हैं, जो एक छोटी सी मात्र बूंद के लिए साहिब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। इसलिए साहब ने बोला, साधु सीप समुंदर के सतगुरु स्वाति बूंद, तिरसा गई एक बूंद से क्या ले ले करो समुंद। यानी जो साधु जन होते हैं, जो संत होते हैं, वो उस समुद्र के पास होते हैं, उस सतनामी के पास होते हैं, यानी उनके अंदर वो वस्तु समाहित होती है। जो सतगुरु होते हैं वो स्वाति बूंद है, जो एक अमीरस है, हमें प्रदान करते हैं। और वो अमीरस की एक बूंद हमें मिल जाए तो हमारे अंदर जो लाखों वर्षों के जो हमारे कर्म है वो कट जाते हैं। हमारे अंदर विषय विकार, आशा तृष्णाएं का नाश हो जाता है। जब हमें सतगुरु मिल जाते हैं तो हमें
वो समुंदर पाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। उस बूंद के लिए साधु जन, संत जन उसका इंतजार करते हैं। और ये एक गुरु वेद है। जो गुरु इस बात को जानता है वो स्वाति बूंद के बारे में भी जानता है, वो बूंद कैसे टपकती है और उसके पास वातावरण कैसा होता है। बोलो साहेब बंद की सतराम। ऐसे संतों महंत गुरुओं को साहेब बंद की, साहेब बंद की। वैसे तो इस जग में ऐसे गुरु का मिलना बहुत कठिन होता है, वो लेकिन जिसको वो गुरु मिल जाए, अगर उनसे उनका बिछड़ना हो जाए तो वो दोबारा जीवन में नहीं आते। इसलिए ऐसे गुरु के पास जब हम जाते हैं, उनके सामने हमें नतमस्तक होकर अपने अहंकार को छोड़कर गुरु भक्ति करनी चाहिए। अगर वो हमसे बिछड़ जाएंगे तो हमें वो सतनाम रूपी धन प्राप्त नहीं होगा। देखो, क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये गुरु मिल गया तो अगला भी मिल जाएगा, उसके अंदर भी ये बात होती है। ऐसा भी नहीं होता। क्या पता वो हमारे भाग्य अनुसार हमें वो गुरु मिला। इसलिए अगर किसी गुरु का विछोड़न हो जाता है, दोबारा आपके जीवन में वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि उससे आपका बिछोड़ा हो गया, आपने उसको त्याग दिया है। वैसे तो गुरु सबके समीप होते हैं, लेकिन गुरु में भाव होता है, वही गुरु को नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। इसी साहिब ने सागे के द्वारा ऐसे गुरु का मिलना बड़ा कठिन बताया है। मिलना जग में कठिन है, मिले बिछड़े जन कोई, बिछड़े साजन ते ही मिले, जिन माथे मनी होई। ऐसे गुरु जग में मिलना बड़ा कठिन है, और मिलकर बिछड़ जाने के बाद जब वो साजन हमें मिलते हैं तो हमारे भाग्य में जो मणि रूपी जो है उसको हम छोड़ देते हैं। यानी जब हमें ऐसे गुरु मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाते हैं, तो हमारे अंदर वो मणि के द्वारा अपने, जैसे मणि होती है ना, वो मणि क्या करती है, हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न करती है। अब जब हमारे अंदर वो गुरु मिल जाए, हमारे जो मन मनसा के दाग हैं, लाखों जन्मों के जो विकार हैं, जो पाप कर्म है, वो नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे दिल में है उसको बाहर बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे क्या होता है कि जो हमारे दिल में है वो उसको अपने दिल में ही रखें। अगर हम ये सोचें कि हमें गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाता है, देखो हम बता सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए ऐसे रूह के बारे में, उसके हाव भाव को जानना चाहिए कि वो ज्ञान लेने के इच्छुक है नहीं है। जब उस रूह को उस गुरु के प्रति विश्वास हो तो उसका भेद बता दे। और साहिब ने जब ऐसा गुरु हमारे जीवन में आ जाए
तो उसके साथ हमारी कैसी प्रीति होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, साहब अगली साखी के द्वारा बताएंगे। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीर वा दास का पल्ला न पकड़े कोई। जैसे हम प्रीति, जैसे हम भाव कुटुंब यानी परिवार से करते हैं, अपने नाते रिश्तेदार से करते हैं, अपने सगे संबंधियों से करते हैं, ऐसी प्रीति हमें गुरु से करनी चाहिए। जब हमें ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाए तो उस दास का पल्ला कभी काला नहीं पकड़ सकता, उस दास को कभी काल अपने शरण में नहीं ले सकता। इसलिए हमें ऐसे गुरु संत की आवश्यकता है जो हमारे अंदर उस भाव को उत्पन्न कर दे। तो जब ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उस दास को कभी भी काल छल नहीं सकता, उसको अपनी शरण में नहीं ला सकता। इसलिए हमें ऐसे गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए जो शब्द का वेदी हो और उस शब्द के बारे में जानता हो, क्योंकि वही गुरु हमारे आवागमन को, हमारे 84 लाख योनियों को खत्म कर सकता है और उसी के अंदर वो पावर समाहित होती है, उसी के अंदर वो शक्ति समाहित होती है जो हमारे कर्मों का विनाश कर सकती है। इसलिए ऐसे गुरु को नित्य बंदिए, उनकी रोज पूजा करिए, यानी अपने दिल के भाव में। इसलिए साहेब ने गुरु के प्रति जो विचारधारा है उसको समाज के सामने रखा, ताकि जो रूह संसार में आए पंथा पंथी का भाव रखें तो वो अपने गुरु में आस्था लगन के साथ, विश्वास के साथ सतनाम को प्राप्त करें। और ऐसे गुरु जो इस संसार में हैं तो ऐसे गुरु को हम साहिब बंदगी बोलेंगे। इसलिए हम सभी संत महंतों को साहिब बंदगी बोलते हैं। जितने भी संत हमारे संसार में आए हुए, उन्होंने यही सत संदेश दिया कि हमें उस सतनाम को प्राप्त करना है तो हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के प्रति में काफी विचार रखूंगा, वो आने वाले ऑडियो वीडियो में बता दूंगा कि गुरु में कितनी ताकत होती है, गुरु हमारी कैसे रक्षा करते हैं जब काल हमारे समीप आता है, गुरु हमारी सूरत को कैसे काल से छुड़ाते हैं, विपत्ति आने पर हमारी कैसे रक्षा करते हैं और हमारी वो मुसीबत को कैसे टालते हैं। इसके लिए हमें गुरु के प्रति समर्पित होना जरूरी है। और जो इस बात को नहीं समझते तो मैं तो ये बोलता हूं कि उनको अपने मालिक के प्रति समर्पित होना। अगर हम गुरु को और मालिक को एक समझेंगे, यानी वैसे तो जो गुरु इस भेद को जानते हैं वो भी यही बोलेंगे आप मालिक का समन करें, लेकिन वो उनका एक मालिक के प्रति भाव है कि वो अपने आप को छोटा या दास कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए साहिब ने बोला कि गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु बजे तब पावे करतार। गुरु और साहिब तो एक ही है, यह सब आकार का भेद है। वो जब हमारे अंदर वो अहंकार, जो विषय विकार, जो हमारी आशाएं तृष्णाएं
छोड़कर गुरु के को भजते हैं, तब हमें वो करतार, तब हमें वो मालिक, वो हमें धुन, जो अखंड धुन है, अखंड कीर्तन है, वो हमें सुनाई देती है। तब हमें वो ओगट घाट प्राप्त होता है, जब हम गुरु और साहिब को एक समान समझ लेते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी हम किसी को समझाते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान को समझाता है। इसी तरह से हम गुरु इस संसार में आते हैं तो वो हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। अगर हमें कोई गाय, भैंस, बकरी या कोई भी निर्जीव वस्तु में समझाने का प्रयत्न करें, या हम गाय भैंस की बोली हमारे समझ में नहीं आती, तो हमें किसकी बोली समझ में आएगी? हमें ऐसी रूह की बोली समझ में आएगी जो हमारे समान बोलता हो, हम उसके विचारों को आदान प्रदान कर सके, वो हमारे विचार को समझे और हम उसके विचार को समझे। इसलिए हमें इस संसार में गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मालिक रूपी जो गुरु है, वो देह धारण करके अपने शिष्यों को उस वेद के बारे में अवगत कराता है, तब जाके वो हमें सतनाम रूपी जो धन है गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। आज का विचार यहीं तक, और अगला जो विचार होगा ये भी प्रेम अंग पे होगा और साहिब की जो साखियां हैं इसमें ली जाएंगी। इसके साथ में अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी संत महंतों को साहेब बंदगी, सतना साहेब बंदगी।